अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि नम्स एंटी और यूएचएस एमडीकैट के जो केमिस्ट्री के जो पोर्शन होता है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट के अंदर इस साल 2020 के टेस्ट में आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है गैसेस की एक्सप्लेनेशंस, जो बेसिकली द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन। क्या व्हाट आर गैसेस, यानी अगर हम गैसेस को, अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस आती हैं और क्वेश्चन आता है कि आप इसमें से बताएंगे गैसेस की डेफिनेशन कौन सी है। तो अगर हम गैसेस की डेफिनेशन पर गौर करें तो कहता है कि गैसेस का जो बिहेवियर होता है हम उनसे जो इनकी डेफिनेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक वो किस तरह से हो सकता है। तो आप लोगों को मैं सामने सबसे पहले जो स्लाइड शो कर रहा हूँ जिसके अंदर गैसेस लिखा हुआ है और उसके नीचे गैसेस की एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें चेक करें, इसमें जो वो कह रहा है द बिहेवियर ऑफ द गैसेस डिस्क्राइब थ्रू 4 वेरिएबल्स, यानी कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनसे हम लोग गैसेस को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेशर आता है, फिर हमारे पास वॉल्यूम आता है, फिर टेम्परेचर आता है और देन हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ मोल, जिसको आप लोग एन लिखते हैं। लेकिन इसे हमारे पास मज़ीद इसमें क्या आ रहा है जो बताता है कि द रिलेशनशिप जो हमारे पास होता है बिटवीन द गैस वेरिएबल्स नाउन एज अ सिंपल गैस लॉ। वेरी गुड। इससे जो मेन चीज़ हमें पता चल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि हम लोग गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स एन। और वो कह रहा है कि दिस इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द गैस लॉस। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। कौन कौन से गैस लॉस होते हैं? द टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गैस लॉस आर बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ। अभी आप लोगों के सामने इनकी जस्ट रिलेशनशिप लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके ये दोनों लास्ट विथ एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो गाइस इसमें जो हमारे पास दो लास्ट में तो बता रहा है बॉयल्स लॉ, फिर उसके अलावा चार्ल्स लॉ एंड थर्ड एक और लिखा हुआ है एवोगैड्रोस लॉ। वो कह रहा है कि इन तीनों की वजह से हम लोग गैस को एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और नंबर ऑफ मोल्स पे भी। तो हमारे पास जो बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और एवोगैड्रोस क्या होता है, वो अभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेनेशंस के साथ और साथ साथ आप लोगों को उसकी एग्जांपल्स भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास मैटर क्या होता है। मैटर ना बेसिकली एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मैटर। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मैटर होता क्या है। मैटर आप कह सकते हैं कि यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर और अ सोफ़ा, दिस इज़ आल्सो द मैटर। लेकिन मैटर की डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसको आप लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक मैटर की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में भी होता है वो, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है और इसके अलावा वो हमारे पास गैस की फॉर्म में भी होता है। लेकिन हमारे पास एक और स्टेट होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो प्लाज्मा की जो स्लाइड होगी वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद शेयर करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो प्लाज्मा होगा उसको केयरफुली सुनना है, क्योंकि जो बुक है, बुक के ऊपर प्लाज्मा के बारे में जो उसकी फोर्थ स्टेट है मैटर की, उसके बारे में फर्दर इतनी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी। तो खैर ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज से एक्सप्लेनेशन की है। उसके अलावा हमारे जो पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग दिस स्लाइड्स, सो यू मस्ट सेव दिस स्लाइड्स। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ हम शुरू करते हैं मैटर से, फिर हम प्लाज्मा पे आते हैं। हाँ, हमारे पास जो मैटर के अंदर जो 3 टाइप्स पहले जो बताता है कि वो कहता है कि गैसेस होती हैं, लिक्विड होती हैं और सॉलिड होता है। तो वो कहता है कि गैसेस की कौन कौन सी टाइप है। गैसेस हमारे पास बहुत सारी हैं। लाइक अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अलावा एयर है। इसके अलावा फिर लिक्विड जो दूसरी स्टेट है वाटर है, मिल्क है। ये किसकी टाइप्स हैं? ये लिक्विड्स की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास सॉलिड्स क्या होता है। सॉलिड जो हार्ड फॉर्म में होता है लाइक रॉक और साल्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और एयर, ये गैसेस। आप लोग थोड़ा सा जो स्टूडेंट जो मुझसे लम्स ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस ले रहे हैं, 5 पी एम के बैचेस और 7 पी एम के बैचेस, जो स्टूडेंट जोन से भी हैं, आप सब लोगों को मैंने आज की क्लास में ना केमिस्ट्री के चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में रेड करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जिससे मैंने कहा था कि नम्स के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये एमसीक्यूज आया हुआ है।
तो ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेशल है जो नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, 5 PM और 7 PM बैचेस, जो नम्स इंडी टेस्ट तैयारी हम लोगों से ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो फोर्थ स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं हम इसको स्टडी करते हैं। इसका नाम है फोर्थ स्टेट, दैट इज़ प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और उसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने लिखी है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम आवर PhD स्कॉलर्स, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर टेक्स्ट बुक्स और नोट्स। तो प्लाज्मा की जो डेफिनेशन हमें जो मिली है ना, वो कहता है कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें हम लोग आयनिक गैसियस फॉर्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाईली कंडक्टिव होते हैं, ठीक है, हम इनको लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डोमिनेट कर सकते हैं इनके बिहेवियर को, और साथ साथ हम इनके जो प्लाज्मा स्टेट होती है हम इनको कंट्रास्ट भी कर सकते हैं विद डिफरेंट स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के बाद अगर हम क्वेश्चन अगर पेपर में आता है नम्स के पेपर में कि प्लाज्मा का आप लोग कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी मेन एप्लीकेशंस क्या है, तो गाइस इसको आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो प्लाज्मा होती है ना, ये तो एक तो जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक जहाँ पे आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं, या आप लोगों के आईपैड्स, या और इसके अलावा टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, LEDs, जहाँ पे ये चीज़ मैन्युफैक्चर्स हो रही है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों के प्लाज्मा स्टेट जो है वो काफ़ी हाई अमाउंट में इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा हमारे पास ये है कि जो इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट्स जिसमें प्लाज्मा यूज़ हो रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो हम उनके जंक्शंस बनाते हैं, उनमें भी हम लोग प्लाज्मा स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा इज़ नॉट अ रेयर थिंग, इसका बहुत वास्ट और मेजर इसका यूज़ है, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ डेफिनेशन शेयर किया, देन मैंने आप लोगों के साथ एप्लीकेशन शेयर किया, और आई एम होपफुल कि आप लोगों को अभी भी प्लाज्मा अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके अलावा गैस, मैंने आप लोगों को पहले शुरू में बताया था कि मैं गैस लॉस आप लोगों के साथ अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं फिर गैसेस लॉस की एक्सप्लेनेशंस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास लॉ आ रहा है वो है बॉयल्स लॉ, BOYLESLAW, बॉयल्स लॉ। व्हाट इज़ दिस बॉयल्स लॉ? इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी फार्मूला क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है, ये पेपर में, नम्स के पेपर में और UHS में और ईटा में ये क्वेश्चन आता होता है गाइस। तो इसको केयरफुली ध्यान से जो सुनिएगा, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोगों को ये हमेशा ऑलवेज याद रहेगा। इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो कहता है कि जो प्रेशर होता है हमारे पास, ठीक है, किसी भी आइडियल गैस का, वो हमेशा हमारे पास जो सा होता है वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, वेरी गुड, ठीक है। इसकी एग्जांपल के हम बाद में करते हैं, लेकिन इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जो बुक्स में लिखा हुआ है वो जस्ट P1 V1 = P2 V2 लिख के उसने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हमें इससे क्लियर नहीं होता, ठीक है। हमने अभी इससे क्लियर कैसे करना है, लाइक P1 V1 = P2 V2। गाइस देखें, अगर मैंने लिखा हुआ है और उसके आगे मैंने लिखा है P1/P2 = V2/V1, ये वाला फार्मूला P1 V1 = P2 V2 से ही निकला है। देखें, P1 यहाँ पे है, P2 राइट साइड पे है, तो अगर आप P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके P1 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए P1/P2 आया। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें, P1 है और इधर जो V1 है वो नीचे है और P1 ऊपर है। इसका मतलब ये है कि P का और वॉल्यूम का, प्रेशर का और वॉल्यूम का इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो आप कहो कि किसी भी चीज़ में अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसकी वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर आप उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हो तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये तो था हमारे पास बॉयल्स लॉ। इसकी जो एग्जांपल है वो हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम चार्ल्स लॉ को कंप्लीट कर लें। चार्ल्स लॉ में हमें ये बताया जाता है कि अगर आप किसी चीज़ की टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ना उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करती है। दैट मीन्स के वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या आप इसको लिख लें V = T का मतलब ये है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो ये तो था चार्ल्स लॉ। गाइस अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशंस लेके आ रहा हूँ गैस लॉस की। सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है, हम पहले मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ, मैं फिर आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। गाइस देखें,
कहता है कि जो वन इजी एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ इज अ हीलियम balloon. If you fill a helium balloon in a warm or hot room and then take it into a cold room, it shrinks up and looks like it has lost some of the air inside. But if you take it back to a warm or hot place, it fills back up and seems to be a full again. Guys, बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल से हमें चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन ईजिली समझ आ रही है। मैं आप लोगों के सामने इसी एग्जांपल को अभी उर्दू में अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई इंग्लिश में तो उनको अभी समझ में आ जाएगी गाइस, ठीक है। देखिए, आपके पास लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ बलून जिसको आपने हीलियम से फिल किया, ठीक है। हीलियम एक गैस है, आपने उसको फिल कर दिया बलून को। अब आपने उसको फुल फिल कर दिया हुआ है। देखिए, तो आपने जब उसको आपने फुल फिल कर दिया है तो आपने उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ की है, आपने यानी कि आपने गैस उसके अंदर डाली है, तो क्या हुआ, उस बलून की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गई है। तो जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है और आप उसको एक कोल्ड प्लेस पे ले जाते हो जहाँ पे सर्दी है या विंटर है, तो वह बलून क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। लाइक वो सिकुड़ जाता है, उसकी हवा जो सी गैस होगी वो बाहर निकल जाती है। और इसी तरह अगर आप उसी बलून को दोबारा फिल कर देते हैं और या फिर अगर आप कोई ऐसी रूम में चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्मी है या समर है, तो वह बलून क्या होगा, वो उसकी जो दोबारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो गाइस, ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप पता चल रहा है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाती है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास जो वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर जो सा डिक्रीज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर रही है। तो ये तो था हमारे पास चार्ल्स लॉ। अगर हम आगे चलते हैं, बोयल्स लॉ की डेफिनेशन और फार्मूला की है, ठीक है। अगर हमें इसकी वो समझ में नहीं आ रहा है कि बोयल्स लॉ की एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो गाइस इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमें हमारे स्कॉलर्स ने दी है, ठीक है। नम्स ऑनलाइन ट्यूशन्स के ट्यूटर्स ने दी है, जो टीचर्स आप लोगों को नम्स ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को नम्स की तैयारी करवा रहे हैं, ऑनलाइन हमसे तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो उनके ट्यूटर्स ने हमें ये डेफिनेशन बताई थी, एक एप्लीकेशन बताई थी बॉयज़ लॉ की, कि एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बताई गई है बॉयज़ लॉ की, कि जब आप जो बाइक टायर्स होते हैं या आप साइकिल के टायर ले लो, when bike tires are filled with air, when you pump air into the tire, the gas molecules inside the tire get compressed. और उसके अलावा वो कह रहा है दे एंड पैक्ड क्लोज टुगेदर, दिस इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट स्टार्ट्स टू पुश अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द टायर एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेज। वेरी गुड एग्जांपल और रियल लाइफ एग्जांपल है। लाइक आप लोगों में से जो स्टूडेंट जिन्होंने अक्सर अगर देखा हुआ है, जो आप लोग अक्सर लाइक आप लोगों के जो टायर्स होते हैं बाइक्स के, कार्स के, साइकिल्स के, अगर हम उसमें एयर फिल करवाते हैं, एयर टाइट करवाते हैं, तो वो आप पंप के थ्रू करवाते हो, ठीक है। तो जितना आप उस पंप एयर में प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे होते हो तो उसकी वॉल्यूम जो सा होता है साथ साथ ही वो भी कम होती जाती है, ठीक है। और अगर आप उसमें प्रेशर कम कर रहे हो तो फिर आपके जो टायर्स होते हैं उनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो ये तो था हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनकी मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की, फिर एग्जांपल शेयर की, फिर फार्मूला शेयर किया, फिर आप लोगों के साथ इनका बताया था कि ये गैस लॉस क्या होती हैं। तो ये तो था यहाँ तक एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन और आती है जिसको आप जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं। गैस यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यूज लिख लें जो नम्स के टेस्ट में आता है। लास्ट ईयर नम्स के टेस्ट 2018 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द इक्वेशन दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द बोयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। ये इन तीन लॉ से कौन सी इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन की फार्मूला क्या है और उसकी इलस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के सामने इसकी एप्लीकेशंस भी लिख दी है और इसका फार्मूला भी लिख दिया है। और पहले हम लोग इसका हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन के अंदर उसने फार्मूला लिखा हुआ है PV इक्वल टू NRT। अच्छा, ये तो उसने जस्ट लिख दिया फार्मूला। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि वो क्या होता है। PV इक्वल टू NRT, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो प्रेशर और जो वॉल्यूम होते हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के साथ, और हमारे पास जो आर एच कॉन्स्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है हेयर P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड N इज़ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस। R जो सा होता है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है जो आप लोगों को याद करना होगा।
इसके अलावा जो कह रहा है कि फोन योर इन्फॉर्मेशन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इन द गैस सिस्टम बीइंग स्टडीड। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि पीवी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है एन आर टी के। एन आर जो सा होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एन जो सा होता है नंबर ऑफ मोल्स, टी इज़ योर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल है राइट साइड की, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशंस। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि जनरल गैस इक्वेशंस को हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस्तेमाल से मुराद है कि उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, उसके यूजेस ये हैं कि इसकी जो एप्लीकेशंस है ना वो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के अंदर होती है। लाइक जहाँ भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है तो आप लोग कहो कि वहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल की जा रही है। तो मैंने दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, मैं आपके सामने रीड डाउन करता हूँ और उसके बाद आपको इसकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो एग्जांपल लिखी गई है वो लिखी है मेल्टिंग आइस क्यूब की। हमारे पास जो एक आइस क्यूब होता है, अगर आप उसको फ्रिज से निकाल के एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसका पानी जो सा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड की फॉर्म में। उसी लिक्विड को दोबारा अगर आप फ्रीज करते हो वापस कन्वर्ट हो जाता है आपके आइस की फॉर्म में। तो वो कह रहा है कि मेल्टिंग आइस क्यूब एवरी डे आइस नीड्स टू बी मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू रिमेन सॉलिड। वेरी गुड। उसके बाद दूसरी चीज़ कह रहा है स्वीटिंग इन अ क्राउडेड रूम। बिल्कुल, लाइक अगर आप एक ऐसे रूम में खड़े हैं जहाँ बहुत सारा रश है, लाइक बहुत सारे पीपल हैं वहाँ पे, तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कि वो स्वेटिंग वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो द ह्यूमन बॉडी बेस द लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली वो ये इन दो एग्जांपल में हमें ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशंस ओबे हो रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अगर हम केयरफुली लगा के देखें पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो वो मेल्टिंग आइस क्यूब और स्वेटिंग जोन सी हो रही है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो बेसिकली ये वन ऑफ द टू ऑफ द एग्जांपल्स है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशंस की। तो ये तो थी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशंस। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एब्सोल्यूट ज़ीरो और उसकी एप्लीकेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नम्स के टेस्ट 2018 में आया था, 2 मार्क्स का आया था, जिसमें उसकी एप्लीकेशंस और उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। और बुक्स के अंदर जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो की जस्ट वैल्यू लिखी हुई है और इसकी एप्लीकेशंस नहीं लिखी। मैं आप लोगों के साथ इसकी डेफिनेशंस और इसकी जो एग्जांपल्स है वो दोनों चीज़ें शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर नथिंग कुड बी कोल्डर एंड नो हीट एनर्जी रिमेन इन अ सब्सटेंस। By international agreement, absolute zero is defined as precisely as 0 Kelvin. K का मतलब है Kelvin. On the Kelvin scale, which is the thermodynamic absolute temperature scale, and a minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो के आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज़ याद करनी है। आप लोगों ने पेपर में ये लिखना है कि कोई भी चीज़ अगर -273.15 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहला रहा है। या अगर आपने केल्विन के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कह सकते हो क्योंकि ज़ीरो केल्विन है। आप लोगों को केल्विन और सेल्सियस की कन्वर्जन के फार्मूलाज मैंने लिखवाए हुए हैं। तो ये तो था ना कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इस्तेमाल से मतलब इसके यूजेस, इसके एडवांटेजेस, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो मैं आप लोगों के सामने इसकी दो एप्लीकेशन शेयर करूंगा, आप लोग केयरफुली पहले मैं रीड डाउन करता हूँ, देन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इसकी पहली एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा है वो कह रहा है कि एक इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द पॉइंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द नेचर हैव अ मिनिमल वाइब्रेशन मोशन। वेरी गुड एग्जाम्पल। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मोशन रुक जाए, वो सीस हो जाए, वो स्टॉप हो जाए, रेस्ट हो जाए, तो आप उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो पे कर दो। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो एक फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है जिस पे जो चीज़ होता है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो ये पहली तो इसकी एप्लीकेशन ये है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन में ये कह रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो सारा वाटर की फॉर्म में होता है, पानी की तरह का होता है, यानी कि वो भी कंटिन्यूसली फ्लो करता है। अगर आपको चोट लगती है तो आपका ब्लड निकलना शुरू कर देता है। अगर हम उसको रोक कैसे सकते हैं, हम अगर वहाँ पे उसको फ्रीज़ कर दें, लाइक आप उसके आगे आइस रख दो
समथिंग रख दो। आइस जो से होते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट पे एब्सोल्यूट जीरो पे होती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे वो चीज़ फ्रीज हो जाएगी, तो आपका ह्यूमन ब्लड जो सा होता है वहीं पे रुक जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई होता देखा होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक था केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट ईयर नम्स के अंदर भी आए और फिर यूएचएस के अंदर भी आए और ईटा के अंदर भी आए हैं, ठीक है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियोस तो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको जो न्यू यूज़र्स हैं काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, ठीक है, और इसको शेयर करें अपने उन सब दोस्तों के साथ जिन्होंने नम्स का टेस्ट देना है या यूएचएस का देना है या ईटा का देना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके अलावा डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से भी इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये मज़ीद इस इंफॉर्मेशन को आगे से आगे तक पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा वीडियोस को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे क्विज़ेस के लिए, टेस्ट के लिए, जो ऑनलाइन ट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस को फुल देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी समझ आए। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आप लोगों की प्रॉपर अटेंडेंस लग सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।